टेक जायंट्स, प्रोटीन शेक्स और जमीन से निकले पत्थर, इन तीनों में आखिर क्या कॉमन है? ये किसी जोक की शुरुआत नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी हैं इंडिया के मार्केट की 3 बहुत बड़ी और बहुत ही दिलचस्प कहानियां। सवाल थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन इसका जवाब उन 3 अलग अलग ट्रेंड्स में है जो आजकल मार्केट में धूम मचा रहे हैं। तो चलिए इन कहानियों को एक एक करके डिकोड करते हैं। हमारी पहली कहानी आईटी सेक्टर की है। यहां हाल ही में बड़ा अजीब सा सीन देखने को मिला। एक तरफ गुड न्यूज, दूसरी तरफ बैड न्यूज, और दोनों मिलकर एक ऐसा पजल बना रहे हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो ये है सबसे बड़ी उलझन। एक तरफ कंपनियां कह रही हैं कि एआई प्रोजेक्ट्स की डिमांड तूफानी तेजी से बढ़ रही है, फ्यूचर के लिए ये एक जबरदस्त साइन है। लेकिन ठीक उसी टाइम Q3 के प्रॉफिट्स में भारी गिरावट आ गई। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे हुआ? आइए इसकी वजह जानते हैं। और ये बैड न्यूज कितनी बड़ी थी। टॉप आईटी कंपनीज को एक साथ एक झटके में करीब 5600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो आखिर इसके पीछे का असली कारण क्या था? इसका जवाब है सरकार के नए यूनिफाइड लेबर कोड्स। इन नए नियमों ने सैलरी को डिफाइन करने का तरीका ही बदल दिया। इसकी वजह से कंपनीज को पिछले कई सालों का हिसाब किताब अचानक से नए तरीके से करना पड़ा, जिसका सीधा असर उनके प्रॉफिट पर दिखा। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसका असर सब पर एक जैसा नहीं हुआ। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी मछलियों पर इसका इंपैक्ट कम हुआ। वहीं एलटीआई, माइंडट्री और कोफोर्ज जैसी मिड साइज्ड कंपनीज को ज्यादा बड़ा झटका लगा। क्यों? क्योंकि उनकी ज्यादातर टीम इंडिया में ही बैठी है। पर चलिए अब गुड न्यूज की बात करते हैं। HCL टेक ने 4.2% की शानदार ग्रोथ दिखाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि एआई अब सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स की चीज नहीं रही, अब असली काम हो रहा है। ये आने वाले कल के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। तो चलिए अब कोड और क्लाउड की दुनिया से निकलते हैं और आते हैं एक ऐसी चीज पर जिसे हम एक्चुअली खा सकते हैं। हमारी दूसरी कहानी प्रोटीन के बारे में है, जो इंडिया का अगला बड़ा कंज्यूमर ट्रेंड बनने जा रहा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। इंडिया की लगभग 80% आबादी में प्रोटीन की कमी है, और जहां इतनी बड़ी कमी हो वहां एक बहुत बड़ा मार्केट भी बनता है। अनुमान ये कहते हैं कि इंडिया का प्रोटीन मार्केट 2025 के $1.5 बिलियन से उछलकर 2030 तक $2.1 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ है और कई कंपनियां इस रेस में शामिल हो चुकी हैं। इस रेस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है पराग मिल्क फूड्स। उन्होंने क्या दिमाग लगाया? पनीर बनाने के बाद जो पानी जैसी चीज बच जाती है ना, यानी उसे फेंकने के बजाय उन्होंने उससे एक गोल्ड माइन बना दिया और अवतार नाम का एक सक्सेसफुल ब्रांड लॉन्च कर दिया। तो पराग का सीक्रेट वेपन क्या है? सिंपल, सब कुछ घर में। जब दूसरे ब्रांड्स बाहर से महंगा माल इंपोर्ट कर रहे हैं, पराग अपने ही चीज फैक्ट्री के माल से प्रोटीन बना रहा है। इससे क्या होता है? पैसा भी बचता है और क्वालिटी की गारंटी भी रहती है। लेकिन इस रेस में पराग अकेला नहीं दौड़ रहा। अब जाइडस वेलनेस जैसा बड़ा खिलाड़ी भी मैदान में उतर गया है। उन्होंने मैक्स प्रोटीन ब्रांड को खरीदा है और अपने मशहूर ब्रांड कॉम्प्लान को भी अब बच्चों से हटाकर बड़ों के लिए रीपोजिशन कर रहे हैं। तो प्रोटीन से अब चलते हैं जमीन के नीचे। हमारी तीसरी और आखिरी कहानी नैल्को के बारे में है। एक ऐसी कंपनी जो अपने कोर बिजनेस से बाहर निकलकर एक नए और बहुत ही स्ट्रेटेजिक मैदान में कदम रख रही है। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं क्या। नाम से लगता है कि बहुत रेयर होंगे, है ना? पर ऐसा नहीं है। ये वो अनमोल मसाले हैं जिनके बिना आज की टेक की बिरयानी बनी नहीं सकती। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर डिफेंस सिस्टम्स तक सब में यही लगते हैं। तो नैल्को एक दुविधा में फंसा है। उनका पुराना धंधा एल्यूमिनियम पैसा तो देता है, पर मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी ऊपर कभी बिल्कुल नीचे। और नया धंधा यानी रेयर अर्थ्स फ्यूचर तो है, लेकिन बहुत महंगा और बहुत रिस्की है। ये उतार चढ़ाव यहां साफ दिखता है। एक साल ग्रोथ -26%, अगले साल +58%। ये कोई बिजनेस है या रोलर कोस्टर? इसी अनिश्चितता से परेशान होकर NALCO अब नए रास्ते ढूंढ रहा है। लेकिन ये रास्ता फूलों से नहीं, कांटों से भरा है। पहली बात, इनकी माइनिंग बहुत महंगी है। दूसरा, इस मार्केट पर चाइना का एक तरफा राज है। और तीसरा, इंडिया के एनवायरनमेंट के कानून भी काफी सख्त हैं। मतलब हर कदम पर चैलेंज ही चैलेंज है। तो इन 3 अलग अलग लगने वाली कहानियों से हमने क्या समझा? इसका निचोड़ क्या है? चलिए की टेकअवेज देखते हैं।
पहला टेकअवे, इंडिया का आईटी सेक्टर एक मोड़ पर खड़ा है। फ्यूचर उसी कंपनी का है जो एआई की ट्रेन सबसे पहले पकड़ेगी। जो पीछे रह गया वो सच में रह गया। दूसरा टेकअवे, प्रोटीन अब सिर्फ जिम जाने वालों की चीज नहीं है, ये अब हर घर की कहानी बन रहा है। जो कंपनी आज इसकी सप्लाई चेन सेट कर लेगी वो कल की अमूल या ब्रिटानिया बन सकती है। और तीसरा टेकअवे, नैल्को का ये नया दाव एक लॉन्ग टर्म बेट है। एक आम का पेड़ लगाने जैसा है, फल मिलने में सालों लगेंगे, तब तक उनकी गाड़ी एल्युमिनियम के भरोसे ही चलेगी। तो आखिर में एक सवाल, एआई, प्रोटीन या मिनरल्स, इन तीनों में से वो कौन सा ट्रेंड है जो अगले 10 साल में इंडिया की किस्मत लिखेगा? सोचने वाली बात है।